नमस्कार, मैं हूं नितिन और आप देख रहे हैं मान मंदिर वेधशाला को। पिछले वीडियो में हम यहां तक देख चुके थे। अब आगे देखते हैं। अब हम काशी शिल्प से अंदर की ओर चलते हैं। तो अंदर हम जब चलते हैं तो यहां हमें एक हॉल मिलता है। ये वही हॉल है जिसमें गंगा अवतरण की फिल्म दिखाई जाती है। और ये सामने जो देख रहे हैं एसी, ये बहुत ही मस्त एसी है जिसकी वजह से पूरा हॉल कूल रहता है। तो आप देख सकते हैं ये वही हॉल है। यहाँ पर हम बैठ कर जो है गंगा अवतरण की फिल्म देखते हैं, जो वीडियो क्लिप प्रोजेक्टर के माध्यम से हमें दिखाई जाती है वो देखते हैं। और ये देखिए आप, प्रोजेक्टर यहाँ पर 2 लगे हुए हैं, 2 प्रोजेक्टर यहाँ पर लगे हुए हैं और यहाँ पर एसी लगा हुआ है जो पूरे उसको कूल करता है। इस कमरे में आप एंटर करते हैं तो आपको आर्टिफिशियल आग जलती हुई दिखाई देती है। और ऊपर आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत लाइट लगे हुए हैं, चारों तरफ लाइट लगे हुए हैं। और नीचे आप अगर देखेंगे तो आप यहाँ पर बैठने की बहुत अच्छी व्यवस्था है, बैठने के लिए सोफ़े लगे हुए हैं। और ये कमरा काफ़ी अच्छा है जिसमें आप एक बार अगर बैठ जाते हैं तो यहाँ से आपका उठने का मन नहीं करेगा। यहाँ पर भी एसी लगे हुए हैं और आप ये देख सकते हैं। आप देख रहे हैं मान मंदिर वेधशाला, जिसमें ये काफ़ी सुंदर दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम दूसरे कमरे में एंटर करते हैं। तो इस कमरे में हम एंटर होंगे तो हमें यहाँ पर कई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें मिलेगी, जैसे कि ये सामने आप देख रहे हैं। यहाँ पर आप देखते हैं तो यहाँ पर काशी से संबंधित जो महान व्यक्ति है उनके नाम लिखे हैं। ये जो हेडफोन है इसको उठाकर कान में लगाएंगे और अगर उस व्यक्ति के नाम पर हम क्लिक करते हैं तो हमें उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ये जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट है ये भी उसी की तरह काम करता है। यहाँ पर भी कुछ महान व्यक्तियों के नाम लिखे हैं जो काशी से संबंधित है और अगर हेडफोन में हम उनके बारे में सुन सकते हैं। तो ये भी उसी का एक कॉपी है। अब देखते हैं नेक्स्ट हम देखते हैं तो ये भी उसी की कॉपी है। यहाँ पर भी कुछ महान व्यक्तियों के नाम लिखे हैं, सेम है उसी की तरह, और इसे इंग्लिश हिंदी दोनों में सुन सकते हैं। अब चलते हैं आगे। तो यहाँ पर टीवी लगी हुई है जिसमें हमें काशी के बारे में दिखाया जाता है। और अंदर हम चलकर देखते हैं तो यहाँ जो प्राचीन शल्य चिकित्सा है उसके औजार जो है रखे हुए हैं और एक चित्र भी बना हुआ है। और यहाँ पर जो आयुर्वेद है उसका वीडियो चलता है, आयुर्वेद के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। तो यहाँ पर जो सुश्रुत हैं, चरक है, उनके बारे में यहाँ थोड़ा लिखा हुआ है। और ये सारे औजार हैं जिनका शल्य चिकित्सा में, प्राचीन शल्य चिकित्सा में इनका उपयोग किया जाता था। और सामने शल्य चिकित्सा कैसे होती थी प्राचीन काल में, उसके बारे में ऊपर इस दृश्य को देखकर आप जान सकते हैं। अब हम आगे की ओर चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट चीज़ क्या है। नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं तो यहाँ पर जो आयुर्वेद की जड़ी बूटी हैं वो आसपास रखी गई हैं, जो चरक संहिता में जिनके बारे में बताया गया है, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय में इन जड़ी बूटियों के बारे में बताया गया है। आप जड़ी बूटियों को देख भी सकते हैं और ऊपर उनका नाम लिखा है वो आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है इसमें हम ऑडियो सुन सकते हैं और वीडियो भी देख सकते हैं। तो इसके लिए हमें जो चौकोर का बॉक्स है उसे उठाकर एक बॉक्स में रखना पड़ेगा, तब हम इसको देख पाएंगे। तो आप सामने देख रहे हैं ये वो चौकोर का बॉक्स है जिसे उठाकर हमें इसमें रखना होगा। इसमें हम रखते हैं तो वैसे ही हम उसके बारे में सुन सकते हैं। उसी के की तरह ये है, दोनों सेम हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर बहुत सारे व्यक्ति आते हैं तो एक उधर सुनेगा और एक इधर सुन सकता है। ठीक है, तो ये है काशी के बसैया, मतलब जो काशी में जो लोग रहे हैं उनके बारे में हम यहाँ पर सुन सकते हैं। जो लाइन है इस साइड जो पहले दिखाई थी उसमें वो लोग हैं जिन्होंने काशी की यात्रा की है। आप जो सामने देख रहे हैं डिस्प्ले पर, इस पे एक संकल्प लिखा है हिंदी और इंग्लिश में। इस संकल्प स्पर्श करते हैं तो ये संकल्प जो है हमारा पूरा हो जाता है। अब हम चलते हैं बाहर की ओर, क्योंकि म्यूजियम में जो चीज़ें रखी थी वो हम सब देख चुके हैं और यहाँ पर जो सुनना था वो सुन चुके हैं। अब हम बाहर की ओर चलते हैं। बाहर हम देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी बड़ा हॉल ये बना हुआ है एक, जो खुला है। और यहीं पर जो सीढ़ियाँ बनी हैं उन सीढ़ियों के जरिए हम इसकी छत पर जाएंगे, जहाँ पर हमें प्राचीन काल में जिन यंत्रों का प्रयोग किया जाता था, जिनसे समय की गणना की जाती थी, ग्रह नक्षत्रों की गति की गणना की जाती थी, वो सारे यंत्र ऊपर रखे हैं, जिनमें सम्राट यंत्र, दिगम यंत्र प्रमुख यंत्र हैं।
तो आप ये सामने यहाँ देख रहे हैं, यह एक खुली जगह है, ऊपर से खुली है, कोई छत नहीं है। ठीक है, तो अब हम सीढ़ियों के सहारे, ये सीढ़ी बनी है, इनके सहारे हम ऊपर चलते हैं और छत पर जाकर उन यंत्रों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं जिनसे प्राचीन काल में ग्रह नक्षत्रों की गति की गणना की जाती थी, समय की गणना की जाती थी, और अन्य जो एस्ट्रोनॉमर जो काम करते थे वो किए जाते थे। तो हम यहाँ पर आ चुके हैं, ये इसकी छत है, और छत पर हम आगे चल के देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ कौन कौन से यंत्र जो यहाँ पर लगे हुए हैं। तो आप देख रहे हैं मानसिंह वेधशाला या मान मंदिर वेधशाला। यहीं पर एक मान महल है जो 1600 में मानसिंह ने बनवाया था। मानसिंह आमेर के राजा थे जिनकी राजधानी जयपुर थी। तो हम पहले देखते हैं, सामने हमें एक जो है अर्धवलयाकार यंत्र दिखाई देता है। इस यंत्र का नाम यही डिस्प्ले में लिखा हुआ है। तो इस यंत्र का नाम है सम्राट यंत्रम, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। और आगे चलते हैं तो आगे हमें नेक्स्ट यंत्र दिखाई देता है। तो ये हम जो देख रहे हैं ये मानसिंह वेधशाला या मान मंदिर वेधशाला की छत है, जिस पे सारे यंत्र लगे हुए हैं। तो आप इन यंत्रों को देख सकते हैं, यहाँ बहुत सारे यंत्र रखे हैं। यहाँ ये जो यंत्र है ये घड़ी का काम करता था। यहाँ पर सामने 4 यंत्र और लगे हुए हैं, तो आप ये यंत्र को देख सकते हैं। ये जो यंत्र है ये नाड़ी वाले यंत्र है, और इसके आगे जो सामने हम जा रहे हैं जिसके पास, ये चक्र यंत्र है। इसका उपयोग शायद यहाँ लिखा होगा। चक्र यंत्र देखने के बाद हम देखते हैं नाड़ी वाले यंत्र। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं ये नाड़ी वाले यंत्र है, इस तरह से बना हुआ है गोल, इसे नाड़ी वाले यंत्र कहते हैं। ये जो 6-6 महीने में बदलता रहता है। जो हमने सम्राट यंत्र देखा था उसी सम्राट यंत्र का छोटा रूप यहाँ पर है, ये भी सम्राट यंत्र है।